सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी कुछ मैडनेस चली। कोपा डेल रे बार्सिलोना नेक्स्ट राउंड में चलेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। रियल मैड्रिड आर नॉक्ड आउट बाय एथलेटिको मैड्रिड। कोई एक बड़ी टीम ने बाहर जाना था एंड दैट वाज रियल मैड्रिड। थोड़ा सा रिवेंज टाइप भी ले लिया यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड से स्पेनिश सुपर कप का। उसके अलावा इंडिया आर ऑन द वर्ज ऑफ मतलब बेसिकली नॉकड आउट, गेटिंग नॉकड आउट ऑफ एएफसी एशिया कप। उज्बेकिस्तान से वो हार गए 3-0। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए थे, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लुकस बर्गवाल की भी न्यूज आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही है बर्गवाल की टू बार्सिलोना। सबसे पहले बार्सा के मैच की बात कर लेते हैं यार। देखो स्टार्टिंग 11 आई हैव माई क्रिटिसिज्म। बहुत अच्छी बात है, बारसा नेक्स्ट राउंड में चलेगी। विन रिक्वायर्ड थी, जैसे तैसे करके विन हमें रिक्वायर्ड थी, बट यूनियनिस्तास थर्ड डिवीजन टीम, आई थिंक फोर्थ डिवीजन थर्ड डिवीजन टीम है। हम फिर दोबारा कन्विंसिंग नहीं लगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि इट वाज नॉट एन इजी मैच टू वॉच, इट वाज अ अगली मैच टू वॉच। ऊपर से कैमरा एंगल्स इतने खराब, हमारा गेम प्ले उससे भी खराब। देयर वाज नो कनेक्शन। मतलब मैं तकरीबन इट्स द स्टोरी ऑफ मतलब एवरी मैच दिस सीजन, राइट? वी डोंट हैव आइडेंटिटी। सबसे पहली बात तो ये है। चावी हर गेम के अंदर सेटअप चेंज कर देते हैं, विच आई डोंट एग्री। जो कि पिछले साल आपकी एक आइडेंटिटी थी, 3 सेंटर बैक के साथ, 4 आप मिडफील्डर के साथ खेलते थे, एक लेफ्ट विंग बैक होता था, राइट विंगर होता था, फ्रंट आपके पास जो है वो स्ट्राइकर होता था। अब हमारे पास जो है वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, और कभी हम 3 सेंटर बैक के साथ खेल रहे होते हैं, कभी हम 2 सेंटर बैक के साथ खेल रहे होते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है मैच के अंदर, किसी को कुछ पता नहीं है। तो आप अच्छा तो बिल्कुल नहीं खेले, आप जीत गए, ठीक है। सेम स्टोरी पहले हाफ के अंदर, या तो आप 0-0 पे हैं, गंदी फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर आप 1-0 डाउन है, और फिर सेकंड हाफ के अंदर आप डेस्परेशन दिखाते हैं अगेंस्ट थर्ड डिवीजन टीम भी। मतलब वही सेम स्टोरी है, बिकॉज चाहे वो बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, 2-3 मैचेस निकालते हैं, इट हैज बीन द सेम स्टोरी थ्रू आउट द सीजन। तो ये बहुत बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, राइट? इसके अलावा अगर मैं स्टार्टिंग 11 के ऊपर बात करूं तो चावी, आई हैव नो आइडिया कि चावी का क्या ऑब्सेशन है कि वो सर्जियो रोबर्टो को खिलाते हैं। अब मुझे बता दें, अल क्लासिको और ये वाला गेम हो गया, ठीक है। इन दोनों गेम्स में सर्जियो रोबर्टो की मुझे कुछ बता दें, डिफेंसिव मिडफील्ड के अंदर कुछ मतलब कुछ बता दें कि वो कुछ करते हो मैच के अंदर, वो कुछ भी नहीं करते, राइट? अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म रोबर्टो का नहीं है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म मैनेजर का है जो उसको राइट बैक खिला रहा है। वो बंदा मिडफील्ड जो उसकी नेचुरल पोजीशन है वहां पे इफेक्टिव नहीं है, नहीं हो पा रहा जिस तरह हम चाहते हैं। तो आप राइट बैक के अंदर उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? तो फिर बाल्डे को भी उन्होंने दोबारा स्टार्ट करा दिया। अब लोग बाल्डे को, फिर वही बात है, मैं अगेन सेम चीज रिपीट करूंगा, बाल्डे को आप गालियां दे दें लेकिन जितनी मर्जी, लेकिन चावी उसको स्टार्ट करा रहे हैं, वो हर मैच में उनको स्टार्ट करा रहे हैं। उसके अलावा मुझे ये 2 चीजें थी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। आप हेक्टर फोर्ड को लेफ्ट साइड के ऊपर और 3 सेंटर बैक के साथ जा सकते थे मैच के स्टार्ट में, कुबार्सी, कुंडे और क्रिस्टनसन, इन 3 सेंटर बैक के साथ, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी तो ना चेंज करें, ठीक है। आप पर्सनल चेंज कर सकते हैं लेकिन आप अपना स्ट्रक्चर तो नहीं ना चेंज कर सकते। कभी 3 सेंटर बैक के साथ खेलना है, कभी आपने राइट बैक के साथ खेलना है, कभी आपने मतलब फोर एट द बैक खेलना है। मतलब कुछ समझ नहीं लगती कि क्या चावी करना क्या चाहते हैं हर मैच के अंदर। मुझे कुछ एटलीस्ट इस सीजन नहीं समझ लग रही, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, मैच पे तो मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि इट वाज कुछ खास था नहीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये मैच भी हम जीते हैं। यूनियनिस्टस जो है वो उन्होंने पहला गोल कर दिया, और वो काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस लग रहे थे कि शायद वो एक और गोल भी कर देंगे, बट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मतलब आप इमेजिन करें कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बार्सिलोना ने अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक काउंटर के ऊपर उन्होंने मिस्टेक की, जॉ फेलिक्स ने वो असिस्ट दिया, फेरन टोरेस ने गोल किया, और अब 1-1 हो गए, ठीक है, हाफ टाइम से पहले, विच वाज गुड फॉर बार्सिलोना, राइट? लेकिन अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा था, राइट? किसी भी प्लेयर का गेम अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा गेम इंप्रूव हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली गुंडोगॉन के आने से जो है आपका गेम प्ले जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। गुंडोगॉन अपनी उस नेचुरल पोजीशन पे जहां पे वो सिटी में खेलते हैं, अटैकिंग एरियाज के अंदर खेल रहे थे, एंड ही वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग इन दोज अटैकिंग एरियाज, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब प्लेयर बाय प्लेयर की बात करें, नाकी पैना ने भाई आपको बहुत बचाया, ब्रिलियंट 2-3 तो बहुत अच्छे सेव किया। तो नाकी पैना सिंस टर स्टेगन लेफ्ट, सेकंड चॉइस कीपर। अब देखिए ना, चांस मिलता है तो प्लेयर कुछ करता है ना,
चांस मिलता है तो प्लेयर कुछ करता है, वो दिखाता है और फिर आप उसके लिए फाइट भी करते हो कि भाई इसको खेलना चाहिए, इसको क्यों नहीं खेल रहे अगर कोई और प्लेयर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह कुबारसी का है, 45 मिनट्स के ऊपर उन्होंने चेंज किया चावी ने, मतलब मैं हैरान हो गया कि कुबारसी 16 इयर्स ओल्ड, ये एक अच्छी कॉल थी जिसकी मैं तारीफ करता हूं चावी की। कुबारसी को लेके आए भाई, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, असिस्ट भी दिया, एक ऑलमोस्ट और भी असिस्ट दे दिया था उन्होंने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 16 ईयर ओल्ड, सो मैच्योर, और अंडर प्रेशर उन्होंने खेला। अब देखिए ना, बार बार मैं ये कहता हूं कि आप बड़े मैच में नहीं खिला सकते, यही मैचेस होते हैं जहां पे हमने कुबारसी को, कसाडो को, हेक्टर फोर्ड को चांस देना, कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है। और कुबारसी को यहाँ पे मिला एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव था ना आज के मैच का, वो कुबारसी था। और ला मासिया इज ला मासिया भाई, टैलेंट्स हर हफ्ते टैलेंट कोई निकाल देती है भाई, क्या बात है यार। अब वो सो इम्प्रेस्ड विद कुबारसी। कुंडे देखें, कुंडे क्रिस्टनसन मिस्टेक्स कर रहे थे, बट कुंडे ने वो एक ब्रिलियंट, मतलब क्या गोल मारा। और ये भी चीज रिक्वायर्ड है यार हमारी। अगर आप रियल मैड्रिड की टीम देखें, बेलिंगम हो गए, क्रूज हो गए, मॉडरिच हो गए, उसके अलावा फेडी वल्वर्डे हो गए, चुआमेनी हो गए, सारे जहां पे भी हल्का सा भी हाफ चांस मिलता है वो शूट मार देते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स नहीं मारते शूट। ये पेड्री, फ्रेंकी, ये सबको ये चीज, गावी, इनको इंप्रूव करनी पड़ेगी। और कुंडे को मिली जहां पे अपॉर्चुनिटी, उसने बहुत ही वर्ल्ड क्लास गोल स्कोर किया, तो आप माफी दे सकते हैं कुंडे को, बिकॉज उसने बचाया आपको। फिर बाल्डे की मैं बात करूं तो ही वाज नॉट गुड एट ऑल अगेन, स्ट्रगल कर रहे थे थ्रू आउट द मैच। पर एक गोल जो कि वो तकरीबन थ्रू आउट द सीजन ट्राई कर रहे थे कि मैं अकेला भाग के गोल कर दूं, उन्होंने वो गोल कर दिया। तो अगेन देखिए, अच्छा गेम नहीं था बाल्डे का, बट ये गोल, इस तरह का गोल, इंडिविजुअल गोल जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, होपफुली थोड़ा सा इंप्रूव हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि चावी ने उनको लेफ्ट के ऊपर ही खिलाना है, ठीक है। इवन कंसेलो जब वापस आ भी जाते हैं तो होपफुली ये गोल जो है वो उनको कॉन्फिडेंस देगा। फ्रैंकी वाज डिसेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओरियल रोमेओ वाज डिसेंट, थोड़ा सा बुली हो रहे थे इतने ज्यादा फिजिकलिटी के बावजूद, लेकिन थोड़ा सा डिसेंट गेम था, बट नॉट दैट ग्रेट, राइट। अगेन मैं ये बात कहूंगा, फ्रैंकी डियोंग कुड हैव बीन बेटर। उसके अलावा मैंने उसका आपको बता दिया, गुंडोगॉन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। गुंडोगॉन के आने से, मेरे हिसाब से गुंडोगॉन के आने से जो है वो गेम चेंज हुआ। फर्मीन लोपेस कुड हैव डन बेटर, फेरन टोरेस कुड हैव डन बेटर, जाओ फेलिक्स कुड हैव डन बेटर, डेफिनेटली भाई, कोई मतलब इसमें डाउट नहीं है कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सा जो है वो बेहतर करना चाहिए था। विक्टर रोड को कुछ थोड़े से मिनट्स मिले, वो भी विंग के ऊपर, मतलब मैं उससे क्या उसको क्रिटिसाइज करूं या फिर उसको क्या करूं। मार्गुई वाज, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी, बट एक मैच के बाद गुई को जज नहीं करना चाहता, बट ही डिड नॉट हैड अ ग्रेट गेम। तो गाइस ये बासा की थी। ओवरऑल हम नेक्स्ट राउंड के अंदर चले गए, रियल मैड्रिड नॉकआउट हो गई, तो एक 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 अच्छी फीलिंग है, बट हमें बहुत इंप्रूव करना। और मतलब समझ ले कि चावी मैच बाय मैच चल रहे हैं, अभी अगला ला लीगा का मैच आएगा, वो आप हारना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर नेपोली वाला मैच आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेट्स वेट एंड सी यार। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड। देखें, रियल मैड्रिड पहले हाफ में बहुत अच्छा खेल रही थी, बेलिंगम के पास चांस था, रोड्रिगो के पास चांस था, विनीसियस के पास चांस था, उन्होंने चांस नहीं लिया। इवेंचुअली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो है वो पहला गोल हो गया, और वो भी उसमें भी रूडिगर की मिस्टेक ना कहते हैं, लेकिन रूडिगर की इन्वॉल्वमेंट थी, राइट। फिर उन्होंने एक गोल बैक वापस लिया जो कि डिजर्व करती थी रियल मैड्रिड। ओब्लाक की गलती थी, मिल गया वो उनको फ्री के अंदर, लेकिन ओब्लाक की गलती थी, लेकिन डिजर्व करती थी रियल मैड्रिड। मुझे ऐसा लगता है पहले हाफ के अंदर रियल मैड्रिड वो तो बेटर टीम, सेकंड हाफ के अंदर आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड वो द बेटर टीम। एटलेटिको मैड्रिड ज्यादा बेहतर तरीके से जा रही थी बॉल के ऊपर। अगेन रियल मैड्रिड, मैंने हमेशा आपको कहा कि रियल मैड्रिड की डिफेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। उनके अंदर मिस्टेक्स हैं, वो गोल खाते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं वो एक गोल ज्यादा कर दे, बिकॉज ऑफ देयर जो बेहतरीन उनकी गोल स्कोरिंग फॉर्म चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ रियल मैड्रिड स्लाइटली फेवरेट है, हमेशा 100% फेवरेट नहीं है किसी भी गेम में जाते हुए, स्लाइटली फेवरेट बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी, बट उनकी डिफेंस के अंदर इश्यूज हैं, ठीक है। ये मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि डिफेंस के अंदर इश्यूज हैं। और फिर ग्रीजमैन ने तो भाई क्या गोल किया, मतलब व्हाट अ प्लेयर ग्रीजमैन इज यार। उसने तो भाई एक राइट साइड से फर्लैंड, मेंडी और विनीशियस को तो बिल्कुल ही उसने वो राइट हैंड साइड से खत्म करके गोल कर दिया। फिर अच्छा एक असिस्ट दिया था बेलिंगम ने, कमबैक हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था शायद रियल मैड्रिड दोबारा ले जाएगी, बट नॉट दिस टाइम। मतलब हर दफा नहीं होता। एटलेटिको मैड्रिड ने गेम जो है वो फिनिश कर दिया और 4-2 जीत लिया, और दे आर इनटू द नेक्स्ट राउंड। आई थिंक ओवरऑल
एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व करती थी। फर्स्ट हाफ बहुत बेहतर खेला था रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड के मैं बार बार कह रहा हूँ डिफेंसिव इश्यूज और मे बी कोपा डेल रे इज नॉट द टाइटल फॉर देम, दे विल गो फॉर ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। तो इस तरह के टाइटल्स के ऊपर शायद वो ध्यान भी नहीं देते, बट कोपा डेल रे एक इंपॉर्टेंट टाइटल है, ट्रस्ट मी, जिरोना के लिए, एटलेटिको मैड्रिड के लिए, बार्सिलोना के लिए। तो लेट्स सी कि अब बार्सा को कौन सी टीम मिलती है, एटलेटिको मैड्रिड को कौन सी टीम मिलती है, बट रियल मैड्रिड आउट ऑफ इट। यार इंडिया एएफसी एशिया कप के अंदर जो है वो 3-0 से हार गई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। आई नो इंडियन फुटबॉल फैन जो है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, होना भी चाहिए क्योंकि काफी देर से जो है वो वर्किंग चल रही है। अगस्त मार्च को बहुत ज्यादा टाइम मिला है, इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। जब आप इन देखें, मेन तो यही है ना टीम्स, वो जो जो सैफ चैंपियनशिप के अंदर होता है वो तो क्वालिटी टीम्स ही नहीं होती। मतलब ठीक है वो आप उस लेवल से ऊपर जा चुके हैं, जो कि मैं बहुत दफा कहता हूं, बट इस लेवल के ऊपर जब वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात हो रही होती है, एफसी एशिया कप की बात हो रही होती है, फिर एक आप डिफरेंट टीम के साथ खेलते हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है, अब सीरिया के साथ भी उन्होंने मैच खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा हार्ट एंड सोल दिखा इस मैच में। देखें इस मैच में पहला गोल कर दिया उन्होंने, मिस्टेक थी। अच्छा स्टार्ट किया इंडिया ने गेम, फिर एकदम से दूसरा गोल खा लिया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद 2-1 के लिए जा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ से पहले। लेकिन फिर ज्यादा ज्यादा थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले उन्होंने, उज्बेकिस्तान ने फिर ज्यादा गोल कर दिया। इफ आई रियली टॉक अबाउट इट के थोड़ा सा गेम प्ले अच्छा था, बट उज्बेकिस्तान ने शो किया कि भाई ये क्वालिटी है, भाई उनको जैसे ही चांस मिला उन्होंने फिनिश कर दिया, जैसे चांस मिला उन्होंने फिनिश कर दिया। और सेकंड हाफ के अंदर इट वाज लाइक के बस 80 मिनट के बाद तो चलो यार मैच खत्म करो किसी तरह से, कुछ भी नहीं हो रहा मैच के अंदर, तो वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही खत्म हो गया था। यार इंडिया को अपनी डिफेंस थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी और इट विल टेक टाइम। मैं तो हमेशा ये कह रहा हूं कि जब मेरे से पूछा जाता है, लोग बड़े जज्बाती हैं इंडिया में भी कि यार हम 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि 2030 2034 ज्यादा रियलिस्टिक जो है चांसेस हैं इंडिया के। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर तो इंडिया को क्वालिफाई करना चाहिए। अब थोड़ी सी होप है अगेंस्ट सीरिया, देखते हैं कि इंडिया कैसा परफॉर्म करती है अगेंस्ट सीरिया। अगर उधर से भी हार जाते हैं तो गोस्ट मैच के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैक करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स दें, जो प्रोजेक्ट है 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, अब वो इगोर मैच के साथ इतने साल के साथ चल रहे हैं, आप वो थोड़ा सा उसको और टाइम दें, और वो जब वो प्रोसेस एंड होता है उसके बाद आप थोड़ा सा रीथिंक करेंगे आपको क्या करना है। उससे पहले सैक करने वाली बात जो है मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई फायदा होने वाला है कि अगर उससे अभी आप इगोस्ट मैच को जो है वो सैक कर देते हैं। तो गाइस ये तो होगी इंडियन फुटबॉल। आखिरी न्यूज ये है कि यार लूकास बर्गवाल इज वेरी क्लोज टू बार्सिलोना, ही वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। मैं ऑलरेडी उनकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ही इज अ फ्रैंकी डियोंग टाइप ऑफ अ प्लेयर, बहुत यंग है, 16-17 साल की हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ही कैन ड्राइव विद द बॉल, फिजिकली स्ट्रांग है, उनके अंदर वो एक स्किल है, फाइनल थर्ड के अंदर भी स्किल है, डिफेंसिव एबिलिटी भी है, इंटरसेप्शंस भी कर सकते हैं, अवेयरनेस है, टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बारसा इज वेरी क्लोज टू साइनिंग बर्गवाल। हो सकता है कि बारसा उनको साइन करके, एज पर रिपोर्ट्स, वो समर के अंदर आए, अभी नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फेयर प्ले इशू। बट ये इस तरह की साइनिंग जो बारसा कर रही है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम वेरी हैप्पी। तो लूकास बर्गवाल टू बार्सिलोना इज वेरी क्लोज। गाइस ये सारा मेरा ओपिनियन था, अपनी ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विज बारसा।